प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका के साथ की गलत हरकत, शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत में प्रधानाध्यापक द्वारा एक नियोजित शिक्षिका के साथ गलत हरकत करने की खबर सामने उभर कर आई है। इसको लेकर वो शिक्षिका प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के तमाम शिक्षा अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते जब थक गई, तब मायूस होकर उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री के दरवाजे तक जाने का मन बनाया और बीते दिन ही वो शिक्षिका माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार के पास पहुंचकर अपना आवेदन सौंप दी है, जिसको देखते ही शिक्षा मंत्री ने इस पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों, वो शिक्षिका प्रधानाध्यापक के ऊपर कई संगीन आरोप लगाई है, जिसके आधार पर वो खुलेआम मीडिया के समक्ष बयान देती नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ कहती है और क्या उन्होंने आरोप लगाई है, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वो शिक्षिका बिहार के आरा जिले की निवासी है और वो मध्य विद्यालय धरहारा में कार्यरत है। वो शिक्षिका कहती है कि हमारे साथ आए दिन लगभग 1.5 सालों से शारीरिक शोषण संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक द्वारा ही नहीं, विद्यालय के आसपास के नौजवानों द्वारा भी हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया जाता है, जिसका नतीजा है कि डर मारकर विगत 7 दिनों से मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ और रोजी रोटी छोड़कर न्याय पाने की ओर दर-दर की ठोकरें खा रही हूँ। आखिर क्या कहती है वो शिक्षिका? मैं मध्य विद्यालय धरहारा आरा नगर में नियोजित शिक्षिका हूँ और मेरे प्रधानाध्यापक सर मेरे साथ फिजिकली हरास करते हैं और 4-6 महीना मेरे पर्सनली हमको टॉर्चर किए, लेकिन जब हम नज़रअंदाज किए तब बाहरी लफड़ा लोकल लोग को और 2 अन्य टीचर अनीश सर और संतोष सर को मिला करके टोला सेवक और रसोइया से गाली गलौज करवाते हैं। बोलते हैं कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो दूसरा स्कूल चल जाइए, इस स्कूल में कार्य करने का ज़रूरत नहीं। दोस्तों, वो शिक्षिका का आरोप है कि प्रधानाध्यापक नहीं चाहते हैं कि हम इस विद्यालय में कार्यरत रहे। प्रधानाध्यापक हर हाल में इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जिस दिन हो हमें विद्यालय छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके लिए वो शिक्षिका प्रधानाध्यापक पर यह भी आरोप लगाती है कि विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षकों द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षिका कहती है कि 8वीं कक्षा में नामांकित छात्रों द्वारा भी गलत नियति से हमारे पास भेज दिया जाता है और वो छात्र जो 8वीं कक्षा में नामांकित है हमारे बगल में कर बैठते हैं और गलत करने की कोशिश करते हैं। शिक्षिका आरोप लगाती है कि प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों द्वारा हमारा शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है और जब हम जाल में नहीं फंसे उसके बाद प्रधानाध्यापक हमें विद्यालय से भागने पर ही मजबूर किया जा रहा है। क्या कहती है शिक्षिका, जरा एक बार और देखिए और सुनिए। क्लास का बच्चा इवन इतने नीचे तक गिर चुके हैं कि क्लास के बच्चा से भी मुझे फिजिकली रिलेशन करवाते हैं। मेरे बगल के कुर्सी पे बैठवा करके बच्चों से गलत हरकत करवाते हैं। इसकी सूचना क्लास 8 का, और उसके बाद इसकी सूचना हम BO DPO को दिए तो 20 दिन ठीक रहा। उसके बाद फिर वो लोग इवन इतना नीचे गिर चुके कि बच्चे से भी मेरा मखौल उड़ाने से वो बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, शिक्षिका ये भी कहती है कि प्रधानाध्यापक अपने शिक्षक के अलावे विद्यालय के पोषक क्षेत्र के मुखिया द्वारा भी हमें प्रताड़ित करवाते हैं। साथ ही साथ रसोइया द्वारा भी हमारे साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी उस शिक्षिका का आरोप है कि रसोइया हमारे पास आती है ताकि हम प्रधानाध्यापक के नज़दीक जा सके, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं और जब मैं इसको लेकर आवाज़ उठाती हूँ तो विद्यालय के साथ साथ ग्रामीणों द्वारा भी हम पर प्रहार किया जाता है और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर पूर्व में भी हमारे द्वारा प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया था, परंतु उस आवेदन का प्रभाव सिर्फ 20 दिनों तक ही रह सकी। उसके बाद एक बार फिर से हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया और शारीरिक शोषण के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया गया। क्या कहती है शिक्षिका? जैसे ही दरवाजे पे घुसते हैं 3 गो जेंट्स मेरे सामने मेरे पैर में आके टक्कर मारने लगता है। उसके बाद जब सीढ़ी पे चढ़िए तो वहाँ भी टक्कर मारता है, फिर ऑफिस में भी टक्कर मारता है, फिर नीचे क्लास में भी टक्कर मारता है। तो सीधा सा मीनिंग है मुझे भगाने के लिए सब षड्यंत्र, या तो इसमें सच्चाई है या तो मुझे भगाने का उपाय है, यही तो हो सकता है और तो कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा अगर ये सच है सर तो हम विद्यालय कैसे जाएँ, आप बताइए। दोस्तों, शिक्षिका तो आरोप लगा रही है, उनका ये भी कहना है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम आखिर 2 रुपए की नौकरी ही छोड़कर क्यों जाएंगे।
भला मेरा शौक लगा हुआ है क्या, हम 7 दिनों से विद्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन बयान के क्रम में शिक्षिका जो बातें कहती है उस पर शिक्षिका खुद ब खुद ही फंसती नजर आती है, क्योंकि शिक्षिका का कहना है कि जब हम मध्यावकाश के समय में दूसरे वर्ग कक्ष में जाकर आराम कर रही होती हूँ यानी सो रही होती हूँ, उस वक्त प्रधानाध्यापक द्वारा हमारे कक्ष में 8वें वर्ग के छात्रों को भेज दिया जाता है, और वो इसलिए भेजा जाता है ताकि शारीरिक रूप से शोषण का प्रयास किया जा सके। ऐसा हरकत इतना ही नहीं, बाकी जेंट्स को भी मैं सोई भी रहती हूँ और टिफिन के टाइम में, तो वो मेरे सोते हुए बिना नॉक किए बिना अथी के बाहरी जेंट्स को क्लास में घुसा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर उन शिक्षिका को मध्यावकाश के समय में विद्यालय में सोने या फिर आराम करने का अधिकार किसने दिया है। आखिर किस नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि विद्यालय में आकर शिक्षिका या फिर शिक्षक आराम करते नजर आएंगे या फिर सोते नजर आएंगे। आप सभी अवगत होंगे कि कुछ दिन पहले ही बीपीएससी शिक्षिका द्वारा विद्यालय में आराम करते हुए पकड़ा गया था, और वो राज्य स्तर के सचिव स्तरीय पदाधिकारी द्वारा पकड़ा गया था, जिसके एवज में उन्हें दंडित करते हुए उनके प्रोबेशन अवधि को 1 साल बढ़ा दिया गया था। सवाल उठता है कि शिक्षिका खुद ब खुद अपने मुखार बिंदु से यह बयान दे रही है कि जब मैं आराम करने के लिए जाती हूँ और दूसरे कक्ष में सोने के लिए जाती हूँ, उस वक्त हमें प्रताड़ित किया जाता है और 8वीं कक्षा के छात्रों को हमारे पास भेज दिया जाता है। निश्चित रूप से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानाध्यापक अगर उस कक्ष में छात्रों को भेजते होंगे तो प्रधानाध्यापक का कोई गलत उद्देश्य नहीं रहता होगा। हो सकता है प्रधानाध्यापक द्वारा बार बार शिक्षिका को आगाह किया जाता होगा कि विद्यालय में सोना नहीं है या फिर आराम करना नहीं है, लेकिन शिक्षिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती होगी और प्रधानाध्यापक की बातों को नज़रअंदाज करती होगी, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक द्वारा उन शिक्षिका को जगाने के लिए ही छात्रों को उनके कक्ष में भेजा जाता होगा, जिसे शिक्षिका द्वारा गलत रूप दिया जा रहा है या फिर प्रधानाध्यापक के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, शिक्षिका का कहना है कि जब मैं विद्यालय में प्रवेश करती हूँ उस वक्त विद्यालय के गेट पर ही 3 अन्य लोगों द्वारा हमारे पैरों में टक्कर मार दी जाती है। शिक्षिका ये भी कहती है कि जब मैं सीढ़ी पर क्रॉस कर रही होती हूँ उस वक्त भी हमारे पैरों में टक्कर मार दिया जाता है। शिक्षिका का ये भी कहना है कि जब मैं वर्ग कक्ष में प्रवेश कर रही होती हूँ उस वक्त भी हमारे पैरों में टक्कर मारा जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षिका ये भी कहती है कि जब मैं कार्यालय कक्ष में जाती हूँ उस वक्त भी हमारे पैरों में टक्कर मारे जाते हैं, और इतना ही नहीं, 3 लोगों द्वारा टक्कर मारी जाती है। सवाल उठता है कि विद्यालय के द्वार से लेकर वही 3 व्यक्ति कुल 4 जगहों पर टक्कर मारते हैं, यानी 12 बार टक्कर मारते हैं। आखिर यह आरोप कहां तक सत्य प्रतीत होता है, इस पर भी जांच करना और विचार करना अहम बन जाता है। ये बात सत्य है कि किन्हीं बिंदुओं को लेकर शिक्षिका और प्रधानाध्यापक के बीच मनमुटाव चल रहा होगा, लेकिन 100% अगर कहा जाए तो प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षिका अपने बयान में कहती है कि विद्यालय के अन्य शिक्षकों द्वारा भी हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षिका का ये भी कहना है कि विद्यालय में अन्य 4 शिक्षिकाएं भी कार्यरत हैं, परंतु उन शिक्षिकाओं का भी हमें समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि विद्यालय में कोई ना कोई तो ऐसे लोग होंगे जो गलत के खिलाफ करने वाले होंगे, गलत के लिए आवाज़ उठाने वाले होंगे। आखिर वहाँ के शिक्षकों या फिर वहाँ के ग्रामीणों द्वारा इतने निर्दयी भी नहीं हो गए होंगे कि एक महिला को अकेले ही प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया होगा। निश्चित ही यह तमाम मामले सवालों के घेरे में आते हैं और इस पर विस्तार पूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है। विद्यालय के मामले विद्यालय तक ही सीमित रहना चाहिए था। आखिर क्या मजबूरी थी उन शिक्षिका के साथ जो उन्हें शिक्षा मंत्री के दरवाजे तक जाना पड़ा, उन्हें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के दरवाजे तक जाना पड़ा, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका। तो आखिरी तौर पर उन शिक्षिका द्वारा विगत 7 दिनों से विद्यालय छोड़ दिया गया है और दर दर की ठोकरें खा रही है वो शिक्षिका। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग इस पर क्या संज्ञान लेती है। शिक्षिका अगर सही है तो उन्हें न्याय मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। प्रधानाध्यापक अगर सही है तो शिक्षिका के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।